सो अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे डिस्कॉर्ड में एक मीटिंग है और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। तो डिस्कॉर्ड में आज हम देखेंगे जो जो भी क्वेश्चन करेंगे, तो वी विल ट्राई टू आंसर एंड वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल द क्यूरीज। इंशाल्लाह आप लोग लेके रहे, आपको मज़ा आएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो न्यू कमर्स हैं हमारे यहाँ पे, उनको हम मौका देंगे। जो भी न्यू कमर है, अभी फॉर एग्जांपल हमारे अफरीदी ओल्ड बंदे हैं, इससे फ़िलहाल ये बाद में इन्हें मौका देंगे। जो न्यू कमर्स हैं उनको हम थोड़ा सा पहले मौका देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये और है मेरे साथ आदि है। अली रज़ा भाई माई कौन करे? अली रज़ा भाई माई कौन करे? वालेकुम अस्सलाम जी ब्रदर। सब कैसे हम ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताया कि हमें ज्वाइन कैसे किया। आज मैं आपका पहला दिन है ना? स्क्वाड मेरा फर्स्ट ही आज, लेकिन आपका दूसरा ग्रुप ज्वाइन किए 2-3 दिन हो गए मुझे। ओके, कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ज़रा बता दें। हाँ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो भी वीडियोस देख के। पहले मैंने आपकी वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर, तो वहां से मैंने ज्वाइन किया। गुड। तो मैंने पहले भी 2-3 ग्रुप ज्वाइन किए, लेकिन वहां पे इतनी लर्निंग नहीं हो रही थी, ओके। फिर वो मैंने सब लेफ्ट कर दिए। गुड गुड। तो आपकी मैंने जो है कॉन्सेप्ट मैंने ट्रेड्स भी लिए हैं आज। तो आज मैंने माशाल्लाह $10 बनाए भी हैं। कितने से? मैंने $10 डिपॉजिट किए थे, हम्म। तो उससे मैंने आज 20 कर लिए हैं। गुड हो गया, ये बॉयस चाहिए। चलो, कोई क्वेश्चन आपका? ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और भाइयों को भी मौका देंगे। क्वेश्चन आपका जल्दी बताइए अगर कोई हो। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं अभी ओके आपको सिर्फ सुन रहा हूँ। ओके ओके, तो बस आप माइक ऑफ करें। ओके, जज़ाकल्लाह फिर मैं जज़ाकल्लाह, समझ गया समझ गया। ओके ओके, माइक ऑफ करें। हाँ, इसके अलावा बीइंग असद भी हमारे ओल्ड बंदे हैं, अली भाई भी हमारे ओल्ड बंदे हैं, हमजा भाई भी हमारे ओल्ड बंदे हैं, हयात भाई भी ओल्ड बंदे हैं। आज जो बंदा न्यू आए, एक बंदा माइक ऑन करे। जो बंदा न्यू आया हो, उसे कोई मसला हो तो वो बंदा माइक ऑन करे। हेलो, एनीवन देयर? चले मैं बताता हूँ। मुनीब भाई आप माइक ऑन करें। मुनीब, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, जी। क्या हाल है? सब भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप ठीक हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा जी हसन जी। भाई, मैं बता दूं आपको कि मैं आपकी कम्युनिटी में तो नया हूँ, लेकिन मुझे ट्रेडिंग में कोई 1.5-2 साल हो गए हैं। गुड गुड, बेस्ट हो गया। तो इनगल्फिंग थ्योरी जो है, मैंने बेसिक टू एडवांस सारी पढ़ी हुई है। इस वजह से मैंने आपके मैजिक लेवल पे भी सवाल किया था, उसके लिए माजरत। कोई तो मसला नहीं, ग्रुप नहीं में वो मुझे भी एक एक्चुअली दो बंदों ने एक्चुअली हाँ, एक्चुअली मसला ये है ना ब्रदर, कि वो चीज़ अभी सिखाई नहीं है। तो जब आप अपने उस्ताद से, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को कुछ मानता ही नहीं, वो अलग बात है। लेकिन आप जब एक चीज़ को सिखा रहा हो ना, आप जब अपने मेंटोर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो कि यार किसी तरह इसने जो नहीं सिखाया वो भी मैं सीख जाऊँ, तो उधर आप मार खाते हो फिर। तो इस वजह से मैं अपने स्टूडेंट को नहीं नहीं डिसिप्लिन में रखता हूँ। जब आप थोड़ा वेट करोगे तो इंशाल्लाह सब कुछ होगा। और अभी कम्युनिटी ग्रो नहीं है, लोग कंसेप्ट चोरी कर रहे हैं ना। मार्केट में आप देख रहे हो 2-3 बंदों ने जो है एलर्टी कर दी, तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, मैंने आज आपके ही कॉन्सेप्ट पे, मैं इसको कॉन्सेप्ट को भी आपका नाम दे दिया जब से मैंने आपकी कम्युनिटी ज्वाइन की है। गुड तो आज मैंने तकरीबन कोई 10 ट्रेड ली हैं, जिसमें से मेरी 8 ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह विन हुई हैं। गुड गुड। तो बस ये आप बाइनरी बाइनरी कब ड्रा से? कर रहे थे लेवल। बाइनरी, ओके ओके गुड। बाइनरी कब से मुझे पता चल गया, जब बाय आपने वो क्वेश्चन पूछा ना, तो मुझे पता चल गया या तो ये ओल्ड बंदा है या पहले से काम कर रहा था। जो भी है मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाइनरी आप कब से कर रहे हैं? बाइनरी हसन भाई, मैंने हुरैरा के साथ शुरू की थी। ओके जब हुरैरा की कम्युनिटी थोड़ी थी, बहुत लो थी। ओके। तो उसके बाद कुछ अर्सा तो उसने प्रॉफिट करवाया। उसके बाद जब लॉसेस शुरू हुए हैं, तो बाकायदगी से जस्ट जब से ये नया साल स्टार्ट हुआ है, तो हुरैरा भाई के लॉस ही हो रहे हैं तब से। तो जब से मैंने आपकी वीडियो देखी और आपके वो लाइव सेशन में एक दफ़ा आपने उनको बोला भी था अपने कॉन्सेप्ट के बारे में, जी। तो उसके बाद जब मेरे सामने आपकी वीडियोस आई टिकटॉक पे, तो फिर मैंने आपका ये चैनल ज्वाइन किया। और मैंने जब इनगल्फिंग उसमें आप रिलेटेड चीज़ें देखी, हाँ। तो वो मुझे ज़रा इजी लगा, उसका ज़्यादा इजी लगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को पहले से जानता था। गुड। हाँ, तो एक्चुअली मैंने इन अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये आप क्लियर कराया है। एक्चुअली मैंने इन सबको ये क्लियर कराया है कि आई एम नॉट द इन्वेंटर ऑफ इंगल्फिंग। इंगल्फिंग ऑलरेडी मार्केट में कई सालों से है,
लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को उस चीज़ को ब्रेक डाउन करूँगा, सिंपल वे में समझाऊँगा। दूसरी बात है कि इंगल्फिंग जो है उसके साथ अलग कन्फर्मेशन लेकर 50% मेरा एक्सपीरियंस और 50% नॉलेज वो आपको दूंगा। और जो जहाँ जहाँ पे भी जिस बाई का भी फॉर एग्जांपल चीज़ यूज़ करूँगा तो उसको क्रेडिट दे के आप लोगों को बताऊँगा। मेरा तरीका थोड़ा सा अच्छा हसन अलग है भाई, और एक लोगों और से। बात जी। जो मैं आप जो सारी कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ओके। ये जो इनगल्फिंग थ्योरी का कंसेप्ट हसन भाई ने फ्री में आप लोग सब लोगों को प्रोवाइड किया है। इस इनगल्फिंग सेटअप को सीखने के लिए प्रॉपर बेसिक टू एडवांस मैंने 1.5 लाख रुपए फीस भरी थी, और दैट्स तब माय भी मैं वो। प्रॉफिटेबल नहीं था। और ये चीज हसन भाई ने सबको फ्री में दी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक बहुत हाई लेवल की चीज है जो आपने सबको फ्री में बता दी है, और आते ही बता दिया। हालांकि ये आपको देर से बतानी चाहिए ना, आपने आते ही पहले ही यूट्यूब पे डायरेक्ट ये जो है ना कंसेप्ट स्टार्ट अपना रिवील स्टार्ट ही कर मैंने, दिया कि हाँ स्टार्ट ही भाई मैंने फायर से लिया है, स्टार्ट ही मैंने उधर से लिया है कि कोई मसला नहीं, बस हो जाए, चोरी हो जाए तो हो जाए। और ऑलरेडी वो हो गया, लेकिन खैर है यार, प्यार मिल रहा है, हो जाए, कितनी लोग चोरी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज का अजर आपको अल्लाह ताला जरूर देंगे, क्योंकि बहुत से लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं जो कि प्रॉफिट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। और बाकी एक बात चीज़ और बताएं मुझे आप, अम, मुनीब भाई, एक चीज़ और बता दे आपसे, मैं एक चीज़ पूछूंगा जी। आपके, थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस भी लग रहा है, बिल्कुल अपने राय से बताए। आया हम्म, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा है हमारा या नहीं? मतलब कि लोग मुझे ज़्यादा कहते हैं कि तुम भी औरों की तरह रेवेन्यू कर रहे हो, या एक तो रेवेन्यू नहीं है, टर्नओवर है, वो तो अलग बात है, लेकिन क्या कोई फ़ायदा है यहाँ पे या नहीं? आया फॉर एग्जांपल जो मैं लाइव आता हूँ या लाइव पे मेरे साथ 1 to 1 बातें होती है या कुछ और, आपका तो आज पहला दिन है, लेकिन फिर भी इतना पता चल गया होगा ऊपर के एसएमएस से या कुछ और से, तो नहीं, आया कुछ फ़ायदा है या नहीं? मुझे मुझे 3-4 दिन हो गए डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया को। ओके ओके, तो मतलब आपका सही सही। हाँ, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी है कि आप 10 बजे 11 बजे जब भी आपको टाइम मिलता है आप डिस्कॉर्ड में उसी टाइम भी हर टाइम आ जाते हैं। दिन के टाइम में अगर आपको टाइम मिलता है या रात के टाइम मिलता है, हम्म। तो वहाँ आप एक अच्छा लोगों को बताते हैं साइकोलॉजी लेवल के बारे में कि psychology हम कैसे सेट कर सकते हैं, कराते हैं, तो नए बंदे को बहुत इससे बेनिफिट होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। बिल्कुल तो साइकोलॉजी ही मेन चीज़ है मेरे मेरे हिसाब से, जो कि आप हर टाइम वही डिस्कस करते हो इन सबके साथ, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल। जाहिर है फ़ायदा बहुत बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा है, नए बंदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और ये लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊँ, जो एफिलिएट लिंक होता है ना, उसमें दो टाइप ऑफ लिंक होते हैं, एक रेवेन्यू और एक टर्नओवर। मान लो अगर किसी ने रेवेन्यू आपको दे दिया ना और वो आपको प्रॉफिट करवा रहा है, तो वो माइनस में चला जाता है। ठीक है, मान लो मैंने आपको एक रेवेन्यू लिंक दे दिया, इससे अकाउंट ज्वाइन करो, और मैं आपके प्रॉफिट्स करवा रहा हूँ, तो उधर मेरा अकाउंट माइनस, जिस तरह रेवेन्यू में 50% प्रॉफिट क्रिएटर को मिलता है, उस तरह 50% लॉस में भी उसका हिस्सा होता है। मान लो आपने $100 प्रॉफिट बनाया, तो उसमें मेरा जो एफिलिएट लिंक का अकाउंट है वो -$50 पे चला गया। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट, अगर फॉर एग्जांपल दूसरा बंदा $100 लॉस करेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा, तो मुझे ना कुछ मिलेगा ना कुछ मुझसे लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो प्रॉफिट कराता जाता हूँ कराता जाता हूँ कराता जाता हूँ, तो उससे मसला ये होगा कि जो मैं मेरा रेवेन्यू, वो फॉर एग्जांपल एफिलिएट लिंक है और एफिलिएट अकाउंट है, वो माइनस में चला जाता रहेगा। तो मैंने कसम खाई है आप लोगों से कि आप जिसके भी लिंक से ज्वाइन हो, अगर मेरे कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो वो माइनस में चले जाएंगे, क्योंकि वो रेवेन्यू लिंक आपको दे रहे हैं। इसके बरक्स टर्नओवर का क्या होता है, टर्नओवर लिंक का ये होता है कि जितना आप ज़्यादा ट्रेड करते हो ना, उतना उस लिंक वाले को ज़्यादा फ़ायदा है। रेवेन्यू में क्रिएटर के साथ 50 से लेकर 70% तक प्रॉफिट लॉस शेयर किया जाता है, लेकिन टर्नओवर में 2% सिर्फ क्रिएटर को मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा डीप क्राइटेरिया से गुजर के। ये भी नहीं कि बस $100 का आपने ट्रेड लिया, 2% मुझे मिल गया, $2 मुझे मिल गया, नहीं। आप जब $1000 का ये तकरीबन वो ट्रेड करते हो ना, तो उसमें 8 से लेकर 7-8 या $9 मुझे मिलते हैं। तो 1000 अगर आपको टर्नओवर करते हो तो कितना टाइम लगेगा? लेकिन द थिंग इज़, आपके जो लॉसेस करवाता है ना, तो उसका मेन मकसद यही होता है कि आपको लॉसेस करवा के वो 50% प्रॉफिट ले। तो इससे थोड़ा सा आप लोग बचो। बाकी यहाँ पे यार मैंने एक्सॉन ट्राई किया था, क्या हुआ इसका, ए, हाँ टच किया या गेप फिल किया, गेप फिल पे नहीं लेनी थी, फिर वॉल्यूम हाई था, फिर लो हुआ, फिर बूम। ओके, गुड गुड गुड, हो गया, चले, ज़बरदस्त। मुनीम भाई कोई क्वेश्चन? नहीं हसन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जितनी नॉलेज प्रोवाइड कर दी है यूट्यूब पे, ओके। तो ये एक बिगनर के लिए भी इनफ है।
अगर वो प्रॉपर इस चीज़ पे काम करता है तो आई बहुत थिंक। इनफ है, बहुत तो इनफ मुझे है। ये बाकी लगता है। हाँ, तो बाकी इसलिए हाँ, इसलिए क्वेश्चन जिसको समझ आ गई इन चीज़ों की, उससे तो मेरे ख्याल में उसका तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इन चीज़ों को जानता हूँ। गुड। तो मैं इस तरह का सवाल कोई मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वो एक अलग बात है कि मैं वैसे ही आपसे सवाल पूछ लूँ कि नहीं यार ये क्या होता है, वो क्या होता है। हाँ, ये बात तंग लेकिन करने के लिए फिर मुझे अलग होता है, तंग इस करने के लिए अलग होता है, एग्जैक्टली। गुड। चीज़ बाकी इंगल्फिंग मैंने आप सबको एक अगेन लाइव में ये फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो आप मेरी बात सुनो। इंगल्फिंग मैंने सीखी है इंडोनेशियन ट्रेडर। इंगल्फिंग का जो मेन डेवलपर है, जो फॉर एग्जांपल इस जो थ्योरी इंगल्फिंग जो फुल थ्योरी है उसे बनाने वाला एक इंडोनेशियन ट्रेडर है। उसकी स्टोरी ये है कि वो 6 महीने एक कमरे में बंद, और वो कुछ कहता है कि मैंने 2000 ट्रेडिंग के बुक्स के जितने बुक्स देखे, उसके बाद मार्केट एक्सपीरियंस, इतना कमरे में बंद के सिर्फ वो कर रहा था, अपनी कमरे में स्टडी कर रहा था, और बाहर से उसकी अम्मी उसके लिए चाय पानी ले जाती थी, बस सिर्फ इतना। बाकी वो बाहर 6 महीने उसने कहा कि मैं अपने रूम के दर्शन से, फॉर एग्जांपल रूम के अंदर से मैं बाहर नहीं गया, मैंने सूरज नहीं देखा, मैंने माहौल नहीं देखा, मैंने एनवायरनमेंट नहीं देखा। तो उसके बाद जाके उसने इंगल्फिंग थ्योरी क्रिएट की है 6 महीने बाद, 6 महीने के प्रोसेस के बाद। अभी ये 6 महीने हमारे लोगों की तरह 6 महीने नहीं थे कि कोई भी उठ के आ जाता है कि भाई इन्जॉय भी करता है लाइफ में, इधर उधर भी घूमता है। 6 महीने एक कमरे में बंद आप रहो, आपको पता चल जाएगा, आपका दिमाग काम करना छोड़ देगा। और उसके बाद उसी 6 महीनों के अंदर वो बंदा मुसलमान भी हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्योंकि वो और भी स्टडीज़ कर रहा था, तो धीरे 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 वो मुसलमान भी हो गया था। तो इंगल्फिंग थ्योरी का जो क्रिएटर है, बिग शाउट आउट टू हिम। लेकिन द थिंग इज़ वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। जब मार्केट में आया मैं उसे अपने साथ लूँगा इंशाल्लाह। तब तक मेरे बहुत ज़्यादा वो बन गए होंगे। वो पहले था, वो पहले यूट्यूब पे था, हर जगह पे था, लेकिन द थिंग इज़ उसने सब कुछ डिलीट करके वो थोड़ा सा प्राइवेट चला गया है। आई डोंट नो वाई। शायद उसने शादी की है, उसके बाद मैरिज के बाद वो प्राइवेट। तो एक मेरा जो एंगल्फिंग है, इस चीज़ में जो एंगल्फिंग मैं यूज़ करता हूँ वो तकरीबन 30% एंगल्फिंग है। इसके अलावा 20% जो फॉर एग्जांपल अदर कन्फर्मेशन है, जिस तरह वॉल्यूम का इंडिकेटर, जिस तरह फॉर एग्जांपल प्राइस रेंज एट्सेट्रा, ये मूव के लिए, तो ये कन्फर्मेशन है 20%। इसके अलावा जो 50% चीज़ें हैं वो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है। और ये जो एंगल्फिंग है ना, वो लाइफ टाइम के लिए जो भी बंदे यूज़ कर रहे थे या कर रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत इल्म है वो कर रहे हैं, तो वो फॉरेक्स में करते हैं। बाइनरी में कोई एंगल्फिंग का कंसेप्ट लाने वाला बाइनरी में मैं पहला इंसान हूँ। मुनीब भाई ऐसा है? मुनीब भाई आपने देखा होगा, बताए। जी, जी, हसन भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं ये भी सबको बता दूं कि इनगल्फिंग थ्योरी में वॉल्यूम का कोई हिसाब नहीं है। ये हाँ, आपने एक नई चीज़ मतलब कि प्रोवाइड किया वॉल्यूम लोगों को, तो इनगल्फिंग में वॉल्यूम है। हाँ, ठीक वॉल्यूम है, का कोई हमने जो हिसाब नहीं। कोर्स किया है, हाँ। नहीं मतलब कि जो हमने फॉरेक्स के लिए इनगल्फिंग थ्योरी मुकम्मल जो हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें वॉल्यूम की जो उसमें वॉल्यूम या किसी और चीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं था कि इसमें हम ये ऐड करते हैं। जैसा कि आपने कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया, उससे हमारी एक्यूरेसी 90% हो जाती है। वॉल्यूम मैंने यूज़ तो करी, ये एक उसके बहुत बाद मैंने, हाँ, एक एक चीज़ मैंने वॉल्यूम यूज़ करी, उसके बाद मैंने कंफर्मेशन के लिए प्राइस रेंज यूज़ करी, उसके बाद वो तो ठीक है, वो तो समझ आ गई मुनीब भाई। लेकिन अगर एक बंदा मुझे अब कहता है कि एंगल्फिंग तो किसी ओके वो है, मैंने यहाँ पे एक तस्लीम किया है, वो किसी दूसरे की है, लेकिन जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एंगल्फिंग में, ये नहीं है फॉर एग्जाम्पल कि आपके जोन में आ जाए तो ये एंगल्फिंग सिर्फ पिप्स की आपके हिसाब से, इतना पिप्स आप लो जोन से, इधर से निकलो, सिर्फ ये बताती है, नहीं कि एंट्री एग्जैक्ट कहाँ पे आपने लेनी है, कहाँ पे ले, बस जोन में आप कहीं भी एंट्री लो, बात ख़त्म, ऐसा है। इसके अलावा जो कन्फर्मेशन है, उसके अलावा जो मैं वो डायमंड जोन आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डायमंड का जोन है, जो डायमंड सेटअप है हमारा, वो मैं आपको दूंगा। तो उससे मैं फिर से कह रहा हूँ, इंगल्फिंग 30%, 20% मार्केट, अदर कन्फर्मेशन 50% मेरा अपना एक्सपीरियंस। जिस तरह मैंने कहा कि विक इतनी बड़ी चोर है, तो आपने ट्रेड तब नहीं करनी, आपने वो विक जब फिल हो जाए, उसमें जो गैप है वो सेकंड विक फिल कर दे, और फिर वॉल्यूम भी लो हो उसके साथ, फिर आपने ट्रेड करनी है। तो ये एक्सपीरियंस है, अब ये थ्योरी वगैरह नहीं, ये मेरा अपना खुद का बनाई हुई चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जी जी, कुछ कह रहे थे आप? जी हसन भाई बिल्कुल ठीक बात है। और मैं ये बात एक और भी बताना चाहता हूँ कि इनगल्फिंग थ्योरी इतनी इजी नहीं है जितनी आपने इन लोगों को मतलब कि बाकी लोगों को इजी करके बता दिया कि यार ये इनगल्फिंग है। हालांकि ये इनगल्फिंग थ्योरी एक बहुत बड़ी थ्योरी है और टफ है। तो ये आपने इन सब लोगों को बहुत इजी वे में समझा दिया 1-2 दिन में। और हमें इस चीज़ को सीखने में कम से कम कोई उन्होंने 2 से ढाई माह लगाए थे। 2-2.5 माह तो लगाए वो थे, चीज़ लेकिन आपने वो भी सिर्फ सिखाने में 2-2.5 माह। उसके बाद जब प्रैक्टिस बंदा करता है ना, तो 2-2.5 साल में बंदा फिर जी हाथ बैठता है उस चीज़ पे।
बिल्कुल ऐसी बात है। और और आपने उसके इन बाद लोगों को और उसके बाद हाँ, और उसके बाद फिर नहीं देने से देखो, 2-2.5 माह में इंगल्फिंग फॉर एग्जांपल आपने कर ली, एक तो एडवांस लेवल नहीं, जो मैं आगे बता रहा हूँ सबर तो करो ना, मैंने कुछ बताया ही नहीं, वो सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस बताई पहले 2 वीडियोज़ में। इंगल्फिंग जब आप लोग सीखो 2-2.5 माह में आप लोगों ने वो किसी कोई भी इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल कोई आपको सिखा रहे, तो एक तो फॉरेक्स के लिए बाइनरी, आप किसी को कहो कि इंगल्फिंग में बाइनरी करते हो, कहते हैं क्या दिमाग ख़राब है तेरा, बाइनरी में क्या होता है, ये क्या होता है, तो इंगल्फिंग वाले बाइनरी जानते ही नहीं और ना बाइनरी में वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस चीज़ें हैं, मैंने एक्सपीरियंस अपनी दी। बाकी किसी को भी फॉरेक्स वाले को लाओ जो इंगल्फिंग पे काम कर रहा हो, वो बाइनरी पे, लुकमान भाई माइक ज़रा ऑफ करे, वो बाइनरी पे आपको ट्रेड नहीं करवा सकता। जो है भाई माइक ज़रा ऑफ करे, मैं आप सबको कहा है कि थोड़ा सा मैं एक बंदे के साथ बात करो तो सब माइक ऑफ रख लिया करें। तो बाइनरी पे आपको अभी हमज़ा भाई का भी माइक ऑन है, हमज़ा क्या है भाई, थोड़ा सा माइक ऑफ करे, इंशाल्लाह मैं सबको आता हूँ ना, सबको रिप्लाई करता हूँ। तो जो आपको इंगल्फिंग सिखाएगा 2-2.5 महीने में सिखा देगा, 2-2.5 साल आपके फिर प्रैक्टिस होंगे, 2-2.5 साल बाद भी आप लॉसेस में होंगे। ठीक है, ये कोई इतनी आसान कहानी नहीं कि बस आप इस तरह बैठ जाओ प्रॉफिट बना लो, नहीं, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन आपके भाई ने बहुत इजी कर रखी है, तो आप लोग समझने की कोशिश करो और सीखो। और मेरा जो पहले 2 वीडियो है, वो 2 वीडियो जिस भाई ने पूरी देख ली, समझ ली, वो भी आज प्रॉफिटेबल में है, वो भी आज 10 में से 9 ट्रेड विन कर रहा है, 10 में से 8 ट्रेड। पहला बिगिनर भी जब मेरे पास आता है जिसका ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं पता, वो भी कह रहे हैं हसन भाई ट्रेडिंग कितना ईजी है, मैं कहता हूँ क्यों, आज 10 में से 8 ट्रेड मेरे विन हो गए। वो भी उसके पीछे, लोगों के पीछे हंसता है कि प्लाग के लाइफ पे गया था, वो लॉसेस कर रहा था, मैं वो प्रॉफिट बना रहा था। चलिए भाई, ओके, जज़ाकल्लाह। बस उसका मुनीब भाई को कोई क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हो गई इंगल्फिंग की कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। कल को कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि ये नहीं, ये करा वो करा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है और नॉलेज इधर उधर से सारा क्रेडिट मैंने दिया हुआ, क्रेडिट सबको मैंने दिया हुआ जिससे उठाई है। बाकी कुछ कोई और, इब्राहिम भाई जानजी भी ओल्ड है, लुकमान माज भी ओल्ड है, मुनीब भाई ने तेरे से पूछा, रियाज अहमद आप माइक ऑन करें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। जो बंदे न्यू है, वकास ट्रेडर, वकास खान, माइक ऑन करे आपका अगर कोई क्वेश्चन हो आप तीनों का। वकास, हाँ वकास खान ने माइक ऑन अस्सलाम किया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी ब्रदर, क्या हाल है? ठीक ठाक। जी भाई। अच्छा भाई, मैं इसके बारे में पूछना था, ये इनगल्फिंग के बारे में ना। ओके। तो जब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पीछे रेड कैंडल है, उसको ग्रीन इनगल्फ कर देना, मान लो इधर मैं लेकिन वो आपने जैसे बोला 7 कैंडल इनको इनगल्फ कर सकती है ना, मैक्सिमम 7 तो कैंडल्स उसके ही निकल। दरमियान अगर कोई, हाँ उसके दरमियान अगर दो, फॉर एग्जांपल एक बड़ी रेड कैंडल है, वो 2 ग्रीन बन गई है, और उसके दरमियान अगर एक रेड आ जाए, तो तो फिर वो तो फिर इंगल्फिंग कंसिडर होगा। नहीं, क्यों कंसिडर होगा, वो तो इंगल्फ नहीं है ना। इंगल्फ का तो मतलब ही अच्छा। यही है कि उसके अपोजिट कलर्स, मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। मान लो अगर आपने फॉर एग्जांपल रेड को इंगल्फ करना है तो उसके अपोजिट कलर्स आने हैं। ठीक है, आपने ग्रीन अच्छा को अच्छा, इंगल्फ करना है तो उसके अपोजिट कलर्स रेड आने हैं। क्लियर? ठीक है, बस यही पूछना था। ओके ब्रदर, ओके। माइक ऑफ कर किसी और को मौका दे। वकास ट्रेडर, अब ज़रा माइक ऑन करे ब्रदर। वकास ट्रेडर, आर यू देयर ब्रदर? ओके, तो किसी का क्वेश्चन हो नए बंदों में से, जो पहला दिन हो उसका या दूसरा दिन हो, वो माइक ऑन करके बता दे। ओल्ड बंदों को मैं बाद में रिप्लाई करता हूँ कि पहले इन लोगों का वो क्लियर होना, फिर ये ना हो कि वो कहे कि मुझे हमें मौका ही नहीं मिला। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई नहीं, ओके। नए बंदों में से कोई बंदा माइक ऑन करे, लेकिन जुहैब के अलावा, क्योंकि जुहैब के क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होते। जुहैब के अलावा कोई भी बंदा माइक ऑन करे। वालेकुम अस्सलाम शकील भाई, अब श्योर है शकील भाई? जी जी शकील भाई, कैसे है ऐसा कोई दिक्कत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरी कुछ थोड़े से डाउट्स थे, वो आप क्लियर कर दें। एक्चुअली ओके जो ये इंगल्फिंग कैंडल्स हैं कि बहुत जगह पे बन रहे होते हैं, मतलब हर 2 कैंडल 3 कैंडल के बाद बन रहा होता है। ओके। तो हर जगह पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हर जगह पे ट्रेड भी मिलती है, लेकिन कहीं पे ट्रेड विन होती है, कहीं पे लॉस होती है। तो उस चीज़ को कैसे कवर करें कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली कौन सा लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है? ओके ओके ब्रदर, अब मुझे जवाब देने। ब्रदर माई ऑनरेबल, माई रिस्पेक्टेड ब्रदर, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही कहा है कि आपने इंगल्फिंग कौन सा कंसिडर करना है। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे, आप देखो ये रेजिस्टेंस का एक एरिया है, या अगर आप देखो ओवरऑल तो यहाँ से अगर मैं लगाऊँ सबर,
अभी मेरे स्क्रीन पे आओ सब। यहाँ पे ये देखो, मैं समझा कि आपको लोगों के साथ स्क्रीन शेयर थी लेकिन नहीं थी। अब ये देखो, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंट एरिया है। स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, जी जी। ओके। ये हमारे पास, हाँ, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंट एरिया है। इसके बरअक्स अगर हम सपोर्ट इस लेवल पे सपोर्ट देखें ना, तो हम मार्केट को बहुत ज़्यादा पीछे से देखेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल इधर सपोर्ट कोई बेहतरीन सपोर्ट बनता भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी टूट गया। मान लो ये वाला, कि एक सपोर्ट था हमारे पास, ये ऑलरेडी टूट गया है। और ये देखो, अब इधर आपको एक और स्ट्रक्चर भी मिल गया। ठीक है, ट्रायंगल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। तो इधर ये देखो, ये इधर इतना परफेक्टली वर्क क्यों करा? क्योंकि ये मैंने रेजिस्टेंट एरिया पे लिया था। ठीक है, जिसे आप रेजिस्टेंस कहते हो, तो रेजिस्टेंस पे लिया था, इस वजह से फॉर एग्जांपल अच्छा गया ट्रेड, अच्छा हमें मिला और अच्छा डीप गया, हालांकि वॉल्यूम भी ज़्यादा था। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ही वीडियो में समझाया है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट ही वीडियो में आप लोगों को मैंने वो किया है, जवाब दिया है कि भाई आपने इंगल्फिंग सेल रेजिस्टेंस एरिया पे देखना है और इंगल्फिंग बाय सपोर्ट एरिया पे देखना है, बस दैट्स इट। अब अपने आप को क्लियर रखो, अपने आप को कंफ्यूज ही ना करो। ओके, जवाब मिल गया? ठीक है सर, तो क्लियर हो गया। ओके ओके, इंगल्फिंग सेल आपने रेजिस्टेंस पे लेना है और बाय जो है बाइंग आपने वो सपोर्ट पे देखना है। कोई और भाई? रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेंड लाइन का हो गया या कोई हाँ, भी नहीं मल्टीपल नहीं, रिजेक्शन वाला एरिया हो गया। नहीं, मल्टीपल रिजेक्शन को छोड़ दे, बस ट्रेंड लाइन आप पकड़ो। मल्टीपल रिजेक्शन को आप फिर से डीप जा रहे हो, और डीप में जब आप जाओगे, आप पहले आपका कितना टाइम हो गया ट्रेडिंग में शकील भाई? वैसे करते हुए तो काफी टाइम हो गया, काफी लॉसेस हुए हैं, आप हम्म उनमें काफी पुराने हैं। बहुत सारे हम्म, कोर्सेज किए, पेड कोर्सेज किए, लेकिन सब जगह लॉस हुआ है। गुड। एक अभी आखिरी उम्मीद लेके आपसे, आप मेरे पास तो आए हैं, और लेकिन अगर अभी यहाँ मेरा रिजल्ट कैसा है अभी तक, वो बताए। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, बस अपने ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है, क्योंकि आपने तो कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम जब तक जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी, वो तो हाँ, तो हमारे ऊपर डिपेंड। गुड गुड। और बाकी तो प्रैक्टिस की कॉन्सेप्ट बात बहुत है, हाँ, कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। बाकी ऐसा है कि आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आपने जिस तरह एक बात की मल्टीपल रिजेक्शन वाली एरिया, तो वो आप कंफर्मेशन के लिए कुछ भी यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो आउटडेटेड जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखो, या फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन का ज़रूरत मैं नहीं। समझ गया। आपने विक्स को भी देख लेना है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल विक्स आ रही हो ज़्यादा, उसे भी आप ले सकते हो। जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जोन बार बार बन रहा है इंगल्फिंग का, वो भी ले सकते हो। तो किसी भी उस जगह पे, मतलब यार बच्चों की तरह अगर मैं समझाऊँ ना, तो ऊपर ऊपर वाले एरियाज़ में आप लोगों ने सेल देखनी है और नीचे वाले एरियाज़ में आप लोगों ने बाइंग देखनी है, बस बात ख़त्म। इसके बीचों बीच जो है मैं आप समझ थोड़ा सा गया। रखो। हाँ, इसके बीचों बीच आप जो है वो ना करो, बच्चों की तरह समझा दिया, इससे बस और कुछ नहीं ज़्यादा। ओके ओके, कोई और भाई? माइक ऑन करें, शकील भाई आप थोड़ा सा ऑफ करें अगर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ओके, नहीं है, चलो अब ऐसा करते हैं कि जी हक्कानी भाई। जी। अच्छा अहसान भाई, मैंने यही पूछना था। हम्म, मतलब हम जब वो लगाते हैं इंगल्फिंग, जब वो उसको तोड़ देता है, ओके, तो जब फिर वो दोबारा उसको आता है, तो हम उसको एज नेक्स्ट अ वीडियोस, मतलब अगर हम नेक्स्ट नीचे से नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, समझ गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियोस ब्रदर, आप बहुत एडवांस जा रहे जी। हो। आप लोग बहुत एडवांस जा रहे हो, थैंक्स। यही मसला है मेरे स्टूडेंट्स पे, कि बहुत एडवांस जा रहे हो आप लोग। इतना कुछ समझा दिया, सिखा दिया कि अब आपको आपका माइंड तेज काम करना शुरू हो गया। तो ये नेक्स्ट वीडियोस में सब्र करो, क्योंकि मेरा चलें कंटेंट आप ठीक है, लोग को, थैंक हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली सीने से थैंक है यू ना। आप। ओके, कोई मसला नहीं मोहम्मद हक्कानी भाई, एक्चुअली सीने ऐसा है कि मेरा कंटेंट आप लोगों को जी यहाँ जी। बता दूँ तो फिर अपलोड क्या करूँगा, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, सब्र करो ना। नहीं नहीं, सही बात है। हाँ, बेस्ट है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। बस इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियोस में आएगी। और उसका मेरा जो एंगल्फिंग लेवल है ना, उसमें ये नहीं होगा कि मार्केट ने तोड़ दिया, किसी वजह से तोड़ दिया, न्यूज़ की वजह से, वॉल्यूम हाई की वजह से, तो उसके बाद मार्केट उसकी कर्जदार हो गई। बस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्लू दे रहा हूँ, जी। एक पॉइंट दे रहा हूँ। अच्छा उससे असल। नहीं, एक मिनट समझने की कोशिश जी करें, इसमें मैं और सवालात ना करें, समझने की कोशिश करें। मेरे जी। एंगल्फिंग जी का अगर मार्केट ने मेरा एंगल्फिंग तोड़ दिया, तो मार्केट उसका कर्जदार हो गया। अब उसका कर्ज दोबारा मार्केट ने देना है। अब आपने वो कैसे निकालना है, जी। वो वीडियोस में बता दूंगा।
जी ठीक है। ओके, क्लियर? जी क्लियर है। ओके गुड। थैंक यू। जब बंदा सवाल वाला होता है ना, तो उससे थोड़ा सा आप इशारा भी दे दो तो वो समझ जाता है कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं, जी तो जी मैं समझ समझ जाता गया आपकी है। बात। गुड 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 गुड, दैट्स माय बॉय। कोई और, कोई और, कोई और, कोई और? अस्सलाम हसन भाई, एक क्वेश्चन था मेरा। ओके, क्या क्वेश्चन था आपका? अच्छा, मेरा क्वेश्चन था आगे पिछली वीडियो के रिलेटेड या प्राइस रेंज के ना, तो आपने ओके, उसमें ना दो दो बताए थे कि आप दो जगह से प्राइस रेंज उठा सकते हो। एक तो कॉन्टिन्यूशनल कैंडल से उठा सकते ये हो, देखो, हाँ, एक स्क्रीन रेंज स्क्रीन का। सब स्क्रीन जी देख रहे हो? हाँ, एक कंटिन्यूएशनल हो गया, और एक जो है आप पुल बैक से उठा सकते हो, जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये उठाए इस तक, हाँ उठा दिया। ये दो बिल्कुल। प्राइस रेंज हो गए हमारे पास, दोनों वर्क करेंगे, लेकिन जी कंटिन्यूएशनल वाला ज़्यादा और डिसकंटिन्यूएशनल वाला कम। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें हम यानी कंटिन्यूशनल वाला लेंगे, उससे दो तीन जगह लगा लेंगे कि इस जगह वर्क कर रहा हाँ, है और इस जगह वर्क कर रहा है ना। मेरे लेकिन स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यूशनल हाँ हाँ जी जी, कंटिन्यूशनल वाले भी कह लो कि हम काफी जगह से उठा सकते हैं ना, तो एक्यूरेटली किस जगह से उठाना चाहिए वो कंटिन्यूशनल एक्यूरेटली, वाला? हाँ, गुड गुड गुड, अमेजिंग क्वेश्चन। अभी ये देखो, यहाँ पे मार्केट ये हो रही है, यहाँ पे मार्केट चल रही है। अब कंटिन्यूएशनल हम कहाँ से उठाएं? लोग क्या करते हैं, इधर आ जाएंगे, इधर से कंटिन्यूएशनल उठाना स्टार्ट कर देंगे, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे। नहीं, अपोजिट जा रहे हो आप लोग। आपने बिल्कुल पिछले वाला मूव देखना है। ये अब आ रही है ना ये मूव, इससे पिछले वाला मूव क्या था ये, इनसे बिल्कुल। अगर मैं आसान लफ्ज़ में समझाऊँ इंगल्फिंग के लफ्ज़ में, तो इससे पिछले वाला इंगल्फिंग क्या था ये। तो अब ये वाला मूव आपने यहाँ से काउंट करना है, ये वाला मूव हो गया। अब ये उठाओ और पीछे से देखो क्या है, पीछे से मार्केट इधर गए हो, इधर गया ही नहीं मार्केट, ठीक है, इधर गया ही नहीं, इधर गया ही नहीं, इधर गया ही नहीं, इधर गया है, दिया है। चेक, व्हाट इज दिस? बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड नॉलेज। यहाँ पे आया है, दिया है, दिया है कि नहीं दिया। अब ये देखो, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि जब कैंडल इतनी बड़ी विक छोड़ दे तो वो विक आप लोगों ने फिल करानी है, फिल। ये विक देखो दोबारा जो है ये फिल हो गई, नेक्स्ट कैंडल आई, ये विक को फिल किया, तो उसके बाद जो कैंडल है वो डायरेक्ट सेलिंग में आई। समझ गए आप? ये बिल्कुल। देखो, अगर दूसरे कॉन्सेप्ट में मैंने जो आपको ये दोनों यहाँ पे वो कंप्लीट है, हमारे ट्रेड नहीं बनती। क्यों? यहाँ पे इस कैंडल नेक्स्ट, ये इस कैंडल का वॉल्यूम पिछले वाले से लो था, पिछले वाले से हाई था। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका हाई है, पिछले वाले का लो है। दूसरी बात, इसने इतनी बड़ी विक छोड़ी, तो मैंने आपको कहा जब इतनी बड़ी विक छोड़ जाए तो फिर आपने एक कैंडल का वेट करना है। वो कैंडल कम से कम इसके अंदर, इस ये वाली जगह है ना, इधर। ये एक और पॉइंट भी क्लियर कर दूँ आप लोगों को। अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन ब्रदर। यहाँ पे एक क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स। ये देखो यहाँ पे ये जो है ना एरिया, तो अब नेक्स्ट कैंडल का आपने कहना है कि नेक्स्ट कैंडल पे कितना, फॉर एग्जांपल आवाज हमें। पंखा। हेलो जी, मम्मा जरा पूछ लीजिए। क्या? हेलो यार भाई, माइक ऑफ करो ना हक्कानी भाई, ये डिस्टर्बिंग होती है। अभी देखो यहाँ पे हमारा जो है ये था, इतनी बड़ी विक छोड़ दी, तो अब आप कहोगे कि भाई कितना जो है फिल करे। तो अब ये वाली बीच है ना विक, ये बॉडी फॉर एग्जांपल ये कैंडल इतनी बने कि एक तो ब्लू में भी क्लोजिंग दे, जो ये ब्लू है सेम डायरेक्शन में क्लोजिंग दे, प्लस ये जो जोन है ना ये वाला, ये जो हमारे पास जी गैप रह जी। गया है, इस जोन के अंदर ही उसकी बॉडी क्लोजिंग दे। मान लो ये फॉर एग्जांपल इस तरह ऊपर चली गई, इस तरह, ठीक है। अभी इसे हम बनाते हैं, इस तरह ऊपर चली गई, समझ गए। नीचे नीचे आके ये बॉडी इधर ही क्लोजिंग दी, मतलब ये कैंडल इस तरह बन गई एक। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यार, ठीक है। बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल इधर क्लोजिंग दे, इस प्राइस रेंज के लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है, तो फिर हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं है, फिर अवॉइड करेंगे इस चीज़ को। ठीक बच्चों हो की तरह गया। समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जब प्रॉपर हर चीज़ समझोगे, मार्केट टेंशन में आ जाएगी। आज मुझे किसी ने बताया कि फॉर एग्जांपल वो है वो वाले रेवेन्यू सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं ट्रेडर्स के लिए, तो मुझे तो खुशी हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग लूटना बच हो जाओगे, लोग सही से ट्रेडिंग करेंगे, लोगों के लॉसेस नहीं करवाएंगे। लेकिन एक जगह पे एक डाउट भी हुआ कि जब तक मेरा कॉन्सेप्ट नहीं आया था मार्केट में, हो ये तो रेवेन्यू लिंकिंग शेयर नहीं हो रही थी, ख़त्म नहीं हो रही थी, कब से, सालों से जो है ये लगा हुआ है। अभी जब मेरा कॉन्सेप्ट आया, लोग ट्रेड करने लगे, अब ख़त्म कर रहे हैं, तो मतलब उन्हें बहुत लॉस हो रहा है। जब यहाँ पे मैं आपको अच्छी चीज़ें बताऊंगा ना, तो वो लॉसेस को ब्रोकर में होगा, क्योंकि बाइनरी का सारा जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, वो डायरेक्ट के डायरेक्ट सिस्टम है। तो जितना मैं परफेक्ट चीज़ बताऊंगा, तो बाइनरी का जो भी ब्रोकर हो, XYZ जो भी नाम हो, वो सारे जो है वो बढ़ेंगे, वो सारे लॉसेस में आएंगे। तो इस वजह से वो फिर रेवेन्यू लिंकिंग ख़त्म करेंगे, टर्नओवर का लिंक देंगे, जो कि अमेजिंग बात है, मज़ा आ जाएगा, जो कि मेरा मकसद है सारा। चले
गुड हो गया, क्लियर क्लियर या सुपर जी जी क्लियर, हसन भाई, क्लियर या सुपर बिल्कुल क्लियर? क्लियर, बिल्कुल सुपर क्लियर हो गया, बहुत अच्छा समझाया, ओके चले बिल्कुल माइक ऑफ। क्लियर हो गया, ओके शुक्रिया माइक, हसन भाई। कोई मसला नहीं, जज़ाकल्लाह। माइक ऑफ करके कोई दूसरा भाई क्वेश्चन करे। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम माज भाई। हसन भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब ट्रेड्स करता हूँ ना तो प्रॉपर सेटअप पर भी थोड़ा डर लगता है। जैसे मैं कुछ महीने पहले ना मैं डेमो पे करता रहा हूँ, तो ओके फेयरलेस होकर किए हैं तो वो ट्रेड्स ऑलमोस्ट सारी विन है, गुड। उसमें से कुछ ही लॉस होंगी। तो जब मैं अभी लाइव पे शिफ्ट हुआ हूँ ना तो यहाँ से थोड़ा मतलब डर लगता है, प्रॉपर सेटअप है, इसको किस तरह फिक्स किया जाए? डर को किस तरह फिक्स किया जाए? मेरे प्यारे भाई, डर के लिए तो आप ऐसा करो ना, डर के लिए आप डर ख़त्म करो। भाई ये सबर सबर, ये जोन थोड़ा देख ले, ये जोन क्या करती है। ये जोन मुझे इसमें कुछ देखा और मैंने कहा था ये नेक्स्ट पे अच्छी जाएगी भाई। व्हाट इज दिस ब्रो? दिस इज अ सिंपल इंगल्फिंग, दिस इज अ सिंपल इंगल्फिंग लेवल। दुआ करो। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है मार्केट में? वक्त ही नहीं मिल रहा मार्केट को। चलो गुड हो गया। हाँ अभी दोबारा क्वेश्चन करो, सॉरी सॉरी। हाँ आपको फेयर है मार्केट में, जब आप रियल अमाउंट से करते हो तो आपको फेयर है, ये बात कर रहे हो एग्जैक्टली? जी जी ओके, जब आप डेमो पे करते हो तो फेयर नहीं रहता, ये बात कर रहे हो? जी गुड। जी हसन भाई। आप कितने अमाउंट से कर रहे हो इसका हल मैं निकालता हूँ भाई। कितने अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो रियल में? $50। हाँ $50। और आप जो है कितने पर ट्रेड, कितना जो है करवा रहे हो अपना, कितना रख रहे हो पर ट्रेड? पर ट्रेड $2 या $1 से करता हूँ। $1 करे, $1 में भी आपको डर लग रहा है? नहीं मतलब जब $2, जब ज्यादा कंफर्मेशन होती है तो फिर भी मतलब टू ये ना, डॉलर ये देखो ना, देखो ना, देखो ना, गलती कर रहे हो ना, गलती कर रहे हो ना, लोगों के पीछे जा रहे हो ना, लोगों की बातें सुन रहे हो ना, लोगों की मोटिवेशन सुन सुन के आपके कारनामे ख़राब हो गए हैं, आपके कान पक गए हैं। अभी सुनो हसन भाई की, सुनो, आज के बाद सेम अमाउंट, चाहे कन्फर्मेशन थोड़ी हो, कन्फर्मेशन ज़्यादा हो। व्हाट इज़ मीन बाय कन्फर्मेशन? कन्फर्मेशन तो वो बंदा कहे कि थोड़ी बहुत है जिसकी एक्सपीरियंस हो। आप कितने सारे टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो कि आपको कन्फर्मेशन का एक्सपीरियंस है? तो आप जब भी इंगल्फिंग के कोई भी लेवल पे मार्केट आए, वॉल्यूम लो हो, सीधा एक कन्फर्मेशन फॉर एग्जांपल वो हो, प्राइस रेंज का हो या वॉल्यूम का हो, तो बस सीधा सेम अमाउंट। और एक अगर आपके पास $50 है तो एक बहुत कम है, आप थोड़ा सा वो रिस्क ना लो, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को वो करो, मेंटली आपने स्ट्रांग भी होना है इस मार्केट में। अगर आप सारी ज़िंदगी 50 पे भी आप एक ले रहे हो, $1000 पे भी आप $1 का ले रहे हो, 5000 पे भी, तो आपको क्या होगा? आपका क्या, तो आप ऐसा करो $2 पे शिफ्ट हो, या मैक्सिमम 3 पे, नहीं 3 पे ना हो, 2 पे हो। आप अपना डेली का SLTP $6 रखो। मान लो अगर आपके 3 दबादब ट्रेड लॉस होते तो आप छुट्टी करो। और अगर फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब 3 में होगा, SL हिट होता है $6 या TP हिट होता है, तब भी आप छुट्टी करो, तो आपको फिर डर नहीं लगेगा। और हर उस जगह पे ट्रेड करनी है जहाँ पे आपको माइंड इशारा दे कि हाँ करो, तो तब करो। जब आपका माइंड कंफ्यूज हो कि नहीं यार नहीं करनी चाहिए, तब ना करो, बस दैट्स द पॉइंट। जब आपका माइंड थोड़ा सा भी कहे यार इस लेवल से बेहतरीन लेवल मुझे मिल जाएगा आज, तो आप ना करो द ट्रेड। जब आपका माइंड कहे कि भाई हाँ करो, तो फिर करो। जब आपका माइंड कहे यार करो, लेकिन दिल कहे यार क्या पता लॉस हो जाए, तो फिर नहीं। दिल, अभी देखो इंसान, एक ट्रेडर को कम से कम इतना होना चाहिए कि अब ये मेरे इमोशन बोल रहे हैं या मेरी साइकोलॉजी बोल रही है। तो अगर आपकी साइकोलॉजी एक चीज़ बोल रही है तो आप वो करो, आपके इमोशंस एक चीज़ बोल रही है तो उसके अपोजिट करो। बस ये ट्रिक है, ये हैक है अपने माइंड का। शुक्रिया हसन भाई। हाँ, समझ आ गई कुछ ना कुछ माज भाई? जी जी ओके समझ आ गुड, गई। ओके गुड। हाँ थैंक यू। बाकी ओके, वेलकम ब्रदर। अफरीदी जैद भाई, जैद अफरीदी, जैद अफरीदी, माय कौन ब्रदर? सर नहीं है कोई, नहीं है सर कोई कंफ्यूजन। कन्फ्यूजन नहीं है आपको? नहीं नहीं सर, बहुत प्रो बन गए हो जैद भाई, चले तुम ट्रेडर बन गए हो, खुशखबरी। चलो ओके, मिठाई नहीं पे, कुछ कंफ्यूजन नहीं। ओके ओके, मिठाई ऐसा करो कि मिठाई का एक डब्बा लेना कल और अपने पूरे ख़ानदान में तकसीम कर देना कि मैं ट्रेडर बन गया हूँ।
चले ओके, माइक ऑफ कर किसी और को मौका देते हैं। अली रज़ा भाई, आप ज़रा माइक ऑन करें। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ जो न्यू बंदे हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको ज़्यादा मौका मिले। अली रज़ा भाई नहीं है, माइक नहीं ऑन करे। ओके, अफरीदी 008 आप माइक ऑन करें। आपका कब से मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा इन भाई को थोड़ा सा आराम से मौका देंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी बातचीत थोड़ी सी लंबी चली जाती। अफरीदी 5 4, मैं 5 तक गिनूंगा, माइक ऑन नहीं हो तो कोई ना, स्किप करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। 5 4 3 2 1। बस मुझे समझ आ गई कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। अली भाई माइक ऑन करें ज़रा। 5 4। हसन भाई हेलो, जी अस्सलाम हाँ जी, वालेकुम। आवाज़ आ रही है हसन भाई? आ रही है, आ रही वालेकुम है। अस्सलाम। जी अली भाई, कोई क्वेश्चन, कोई और, कोई फीडबैक? नहीं हसन, कोई फीडबैक दो। हसन भाई फीडबैक यही है कि बहुत कुछ फीडबैक यही सीखने है, को मिला आज के फीडबैक सेशन में यही है भी। कि काम नहीं कर रही है आपकी थ्योरी, लेकिन हमें आपने पैसे दिए हैं तो आपके लिए रिव्यूज़ दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ, और नहीं मार्केट, हसन भाई, क्यों नहीं वर्क कर रही मैं मजाक कर रहा हूँ ना मार्केट? लोग। हम्म, हम मार्केट मार्केट को आपकी थ्योरी से खुद डिजाइन कर लेते हैं। ए बॉय ना बात। हाँ जी। हाँ चलिए ओके, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई और बात शेयर करनी हो ऑडियंस के साथ तो यू कैन, इट्स योर टर्न बॉय। हसन भाई बस यही कहना चाहूँगा कि मेन चीज़ है फोकस, फोकस रखें। और एक भाई ने अभी ना क्वेश्चन किया था कि मुझे ना डर लगता है, तो उससे मैं सबसे पहले भाई को यही कहूँगा कि ना अपने डर को मजबूत करने के लिए ना सिर्फ इतनी अमाउंट का रिस्क ले जिससे उसे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अमाउंट को डिवाइड कर ले 4-5 हिस्सों में, गुड। उससे वो रियल अमाउंट पे ट्रेड करे, उससे उसका ना फेयर खत्म हो जाएगा। गुड। हाँ जी, बाकी सारी ऑब्जर्वेशन की गेम है, आप जितना टाइम मार्केट को देंगे आप उतने प्रो बन जाएंगे। गुड गुड गुड। हाँ, और बाकी इतना टाइम मार्केट को होता है जितना आपका फॉर एग्जांपल एबिलिटी हो। अभी अगर आपकी एबिलिटी है 3 घंटे 4 घंटे, और आपको पता है कि अगर इससे ज़्यादा दे रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज होता जा रहा हूँ, तो फिर जितना कम हो उतना दो। अगर आपकी एबिलिटी ये है, देखो आपको हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से बोलेगा। आपको फॉर एग्जांपल अभी अली भाई ने बोला कि मार्केट को ज़्यादा टाइम दो, आप क्योंकि एक्सपीरियंस आप लोगों का नहीं है तो आप लोग कह रहे हो कि ज़्यादा टाइम देने से मुझे बहुत कुछ आ जाएगा। और मेरा जो कि एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि जितना मार्केट को कम टाइम दिया जाए। मैं आता हूँ, अल्लाह की कसम, मैं 3 हफ्ते से जब आया हूँ, मैंने बैक पे ये नहीं कहा। हाँ, एक आध दिन ऐसा होगा जब मैं आता हूँ और इन लोगों के साथ डिस्कॉर्ड पे आ जाता हूँ और स्क्रीन शेयर करके वगैरह ट्रेड वगैरह देख लेता हूँ। बाकी मैंने 3 हफ्ते में, 3 हफ्ते या 3.5 हफ्ते हो गए कम्युनिटी में, मैंने 1 या 2 दिन आया हूँगा। उसके अलावा मैंने बैक टेस्ट, मैंने न्यूज़ कुछ भी नहीं देखा। तो मार्केट को ये ज़रूरी नहीं कि आप टाइम दो, लेकिन अभी आप स्ट्रगलिंग पेज में हो, अभी दो। जब थोड़े से आपका पेज ऊपर होगा तो फिर नहीं दोगे मार्केट को टाइम, लेकिन अपनी एबिलिटी को देखो। 2 टाइप ऑफ बंदे आपको मार्केट में मिलेंगे, 2 टाइप ऑफ मेंटोर्स। तो अच्छे मेंटोर है, ये नहीं कि बुरे। एक मेंटोर आपको ये कहेगा कि भाई आप टाइम जितना ज़्यादा दोगे उतना आपका फ़ायदा, एक कहेगा आप जितना टाइम कम दोगे उतना आपका फ़ायदा। अब ये दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आप अपने मेंटेलिटी को देखो, आप अपने आप को रीड करना सीखो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मार्केट को 4 घंटे दे रहा हूँ तो मेरी क्या कंडीशन है, या मैं बेहतर हो रहा हूँ, या मार्केट को डेली 2 घंटे दे रहा हूँ तो मैं बेहतर हो रहा हूँ। तो आप जिस चीज़ में बेहतर हो रहे हो ना, उस चीज़ को आप फॉलो अप करो। आप किसी को सुनो नहीं। अगर किसी को सुनोगे तो एक कहेगा यार मार्केट को ज़्यादा टाइम दो, दूसरा कहेगा मार्केट को कम टाइम दो, तो आप कन्फ्यूज़ होंगे, यार ये बंदे क्या कह रहे हैं, ये खुद कन्फ्यूज़ है। तो ये माइंड का गेम है। किसी का माइंड इस तरह बिल्ड होता है कि वो ज़्यादा टाइम अगर मार्केट को दे तो ज़्यादा सीखने को उसे मिलता है। किसी का माइंड मेरी तरह होता है कि अगर ज़्यादा टाइम मार्केट को दे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है, थोड़ा टाइम दे तो थोड़ा टाइम में जो है ट्रेड बूम टीपी हेड, बात ख़त्म, निकल लो। तो अपने माइंड को देखो, अपने माइंड की तरफ से वो करो। मैंने सोचा था कि इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बात आ गई तो बस शेयर कर दी। इंशाल्लाह थोड़ी सी अगर वो मौका मिले तो और एक वीडियो आज भी इस पे फिर बना देंगे। तो अगेन सेज, जब आपका माइंड जिस तरह बिल्ड हो एंड बिल्ट आपका माइंड जिस तरह आता है, जिस तरह आया है, तो आप उसमें चेंजेस ना करो।
आपका अगर माइंड इस चीज़ से ग्रोथ कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर कि आया मैं अगर मार्केट पे 5 घंटे बैठ रहा हूँ तो आया मेरा माइंड जो है वो ग्रोथ कर रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है, आया मैं कंफ्यूज ज़्यादा हो रहा हूँ या मैं जो है ग्रोथ कर रहा हूँ। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ज़्यादा टाइम से तो फिर मार्केट को कम टाइम देने की कोशिश करो, स्पेसिफिक टाइम दो, कम टाइम दो, लेकिन वो एलोन टाइम दो। अभी मेरे सारा ये रूम है, आपने अभी तक नहीं देखा होगा मेरे रूम में कोई आया है या चाय दी या पानी दिया ये दिया वो। हाँ, कभी कभार अम्मी नीचे से आवाज़ दे देती है कि हसन चाय ले लो, तो मैं नीचे चला जाता उधर से ले लेता, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मैंने घर वालों को बताया हुआ कि ऊपर ना कोई आएगा, अब्बू को भी बताया हुआ कि अब्बू जब मैं काम कर रहा हूँ कोई ऊपर नहीं आएगा। तो आप टाइम ज़्यादा दो या कम दो, लेकिन आप एलोन टाइम दो, डिस्ट्रैक्शन से पाक वाला टाइम दो। जब आपके दिमाग में नॉइस वगैरह ना हो तो इंशाल्लाह आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन जाओगे। बाकी आप अपना देख लो, अभी आप कौन से कैटेगरी में आते हो अपने लिए डिसाइड करो, किसी को सुनो नहीं इस बारे में। ओके, अली भाई का हो गया। अली भाई एक्सप्लेनेशन ठीक थी, फॉर एग्जांपल समझ आ गई जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था? जी बहुत अच्छे से समझ आई है। ओके गुड। चलिए ओके, किसी और को मौका। अली भाई कोई क्वेश्चन है? नहीं असल भाई कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, किसी और को मौका देते। अम्मार अली, आपको मेरे ख्याल से अभी तक मौका नहीं मिला ना? अम्मार अली माइक ऑन। 5 4 3 2। यार माइक किसका ऑन है? नीचे माइक ऑफ करें वकास भाई, थोड़ा सा माइक ऑफ करें आप। आपसे क्वेश्चन आपका वकास भाई, आपका क्वेश्चन हो गया था या नहीं? एक और वकास तो था, उसका क्वेश्चन हो गया था। नहीं भाई मेरा नहीं हुआ था। ओके, कोई क्वेश्चन है? भाई हम दो भाई साथ बैठकर डिस्कस करें और आपके यूट्यूब के वीडियो देखें, और क्या हम सही सीख सकते हैं दो भाई आपस में बैठ के भाई ये सही ट्रेडिंग कर? ब्रो, ये अगेन आपके माइंड पे डिपेंड करता है ना। हर बंदा के अल्लाह ताला ने हर बंदे का माइंड एक अलग डिज़ाइन से किया हुआ। आपको अगर कोई ये कहेगा कि आप ज़्यादा बंदे होंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, कम होंगे तो कम फ़ायदा मिलेगा। मेरा जैसा ट्रेडर अगर होगा तो वो कहेगा यार ठीक है, आप जितना अकेले में एक चीज़ कर रहे हो उतना आपका अपने आप पे कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, आपका जो है साइकोलॉजी अच्छी होगी। तो आप अपने आप को देखो, आप सिर्फ यार ये देखो, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। आप देखो आया, आप जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो आपको ग्रुप स्टडी पसंद थी या अकेले में स्टडी करना पसंद थी? इसका जवाब दे दो। आपको ग्रुप स्टडी पसंद है या अकेले में स्टडी करना पसंद है, ये बताओ। अकेले में। अकेले करो, फिर कभी किसी के साथ नहीं बैठना। जिसको ग्रुप स्टडी पसंद है, ठीक है, जिसको फॉर एग्जांपल ये बच्चों की तरह काम हो गया, जिसको स्कूल में कॉलेज में ग्रुप स्टडीज़ पसंद है तो वो ग्रुप में बैठकर ट्रेड भी करे। जिसको ग्रुप स्टडीज़ पसंद नहीं थी, अकेले में स्टडी करना पसंद है, वो अकेले में जाके ट्रेड करे। तो ये एक परफेक्ट वे है। एक हैक दे दिया मैंने आप लोगों को, बात बात पे हैक्स दे रहा हूँ, पकड़ो। मैं ऐसा इंसान था ना, मुझे जब स्कूल में लिटरली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 9-10 में मैं अपने स्कूल का टॉपर रहा हूँ, अपने ज़िले में तो पोजीशन मिली है सब कुछ। और फर्स्ट ईयर सेकंड में मैं जब इतना एबल हो गया ना कि जब मुझ में फ़ाइट करने वाली सलाहियतें आई तो मैं फिर टीचर से लड़ता था। टीचर से कहता था आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर एक टॉपिक है आप उस टॉपिक को समझा रहे हो, ओके समझ आ रही है। कभी कभार वो क्लासेस को एक्सटेंड करके थोड़ा सा चीज़ होता था 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे उस पर लगा होता था। तो मैं उसे कहता था अगर आपसे ना ये सीखूं और अगर मैं सेल्फ स्टडी करूं तो मुझे अच्छे से जो है समझ आ जाती। हमारे अभी दोस्त जो टॉपर थे और मेरे साथी मेरे भाई, उनका सीन अलग था। वो सोचते थे नहीं यार, जब मैं टीचर के सामने बैठूंगा, ग्रुप में होंगे, ग्रुप में फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मेरा बिल्कुल वो पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग था, पीओई मेरा बिल्कुल अलग था। मैं ये सोचता हूँ, मैं अभी भी समझता हूँ कि जितना इंसान अकेले में होता है वो एक तो फ़ाइट करना सीख जाता कि मैंने हर हालात में फ़ाइट कैसे करनी है। मान लो मैं अभी लॉस में हूँ, ठीक है, मेरा भाई दूसरा मेरे साथ बैठा हुआ वो सेम ट्रेड कर रहे हैं, वो भी लॉस में है। अभी उसकी एनर्जी अलग टाइप होगी, उसका मेंटेलिटी अलग टाइप, वो होगा कोई मसला नहीं। और यहाँ पे मुझे अपना दिल कहेगा, मेरा दिमाग कहेगा कि नहीं यार मसला तो है। तो अगर मैं एक चीज़ कहूँगा उसकी सोच अलग होगी, मेरी अलग होगी। तो इसलिए हर इंसान को उसके सोच के मुताबिक चलना है। आपको अगर फॉर एग्जांपल बैक पे क्लास में अगर लास्ट चेयर पसंद है तो आप लास्ट चेयर पे बैठो। अगर क्लास में आपको फर्स्ट चेयर पसंद है, आपका माइंड जो कह रहा है वो करो, तब भी आप कामयाब होंगे। तो आपको जैसा भी पसंद है, ग्रुप में पसंद है ग्रुप करो। ये डिस्कॉर्ड इसलिए आप लोगों के लिए बना है कि आप ग्रुपिंग कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट्स वगैरह एक दूसरे से ना लो। ये अगर किसी ने किया तो डायरेक्ट मैं डिस्कॉर्ड से किक आउट कर दूंगा, या किसी ने इन्वेस्टमेंट स्कीम यहाँ चलाई, या किसी ने कोई फेक वगैरह ग्रुप्स का लिंक यहाँ पे भेजा, या किसी और अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर नॉलेज वाला बंदा हो भी जो मार्केट में नॉलेज दे रहा हो और नॉलेज उसका अच्छा हो, तो आप मेरे साथ शेयर किया करो, मैं खुद आपको वो नॉलेज के लेके जाऊंगा, उस बंदे को लेके आऊँगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है आपको वो चीज़ सिखाएगा। अगर वो नहीं सिखाता मैं खुद आपको उसका लिंक दूंगा कि जाओ उससे सीखो। तो मैं वो वाला इंसान नहीं हूँ। लेकिन द थिंग इज़ यहाँ पे फेक लोगों के वो भेजना कि यार ये बंदा मनी मैनेजमेंट करता है, ये अकाउंट मैनेजमेंट करता है, ये स्कीम्स चलाते हैं इन्वेस्टमेंट के, या कुछ और, या मुझे $10 दे दो, $20 दो, या भीख मांगना। अगर किसी ने यहाँ पे भीख मांगी एक दूसरे से, या किसी को कहा कि इतने इतने इन्वेस्टमेंट कर दो मेरे साथ, अकाउंट मैनेज कर लूँगा, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है अभी रूल्स में। ये जो है न्यू सर्वर बन रहा है हमारा, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, एजुकेटर हसन, ये बना दिया है, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी है। ये काम हो जाए तो फिर आपको एक प्रॉपर चीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, कोई और क्वेश्चन? यार ब्रो ये मीटिंग बहुत हार्ड हो रही है, लेकिन कोई ना, बहुत चीज़ें सो हमें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। हाँ भाई, कोई और क्वेश्चन? हसन भाई मैंने एक बात करनी थी। जी भाई बताए। अच्छा मैंने ग्रुप में वो ब्लैक मैजिक वाला मैसेज किया ना, तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि यार ये क्या है, आप हमें अभी बताएं। लाइव पे तो है भाई, मैंने अभी उनको बोला, लाइव पे मैंने है कहा ग्रुप। यार देखो एक बात, यहाँ पे अब हम लाइव पे है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास। मैंने आपसे कहा भी थोड़ा सा गुजारा करो। ये जो आप ब्लैक मैजिक का और चीज़ों का डिस्कस कर रहे हैं, ये बाद में भी हो सकता है, ये इश्यूज बाद में भी सॉल्व हो सकता है। अभी आपका क्वेश्चन आंसर का टाइम है, क्वेश्चन आंसर करो। अब मैं थोड़ा सा इतना सेंस होना चाहिए कि अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने बता भी दिया रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डालूंगा, तो उधर अब ये चीज़ें बुरी लगती है। अभी मैं आपके इशू सॉल्व करने बैठ जाऊँ लाइव पे, या आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब दूँ, वो ज़रा मुझे बताए। थोड़ा सा रोके, मैं आपकी बात समझ गया, वो लाइव के बाद सॉल्व हो जाएगा। अली भाई वो ज़रा देख लेना, आप टेंशन ना लो, अली भाई भी यहाँ पे बैठे हो और भी। और बाकी आप लोगों को कोई भी हक नहीं पहुँचता। मैंने अभी तक अली के अलावा यहाँ पे सारे बैठे, सारे को सामने कह रहा हूँ, सिर्फ अली को ये हक दिया हुआ कि अगर एक बंदा गलत काम कर रहा है तो वो उसे रोक ले, या कुछ गलत चीज़ कर रहा है, कुछ गलत पूछ रहा है, कुछ गलत बयान कर रहा है, कुछ गलत मैसेज कर रहा है, तो अली भाई उसे रोकेंगे। बाकी इधर किसी का कोई हक नहीं कि किसको रिप्लाई दे, और ये भी किसी का हक नहीं अली के अलावा कि किसी को कहे कि यार भाई इधर मिस्टेक की है तूने, इधर जोन गलत ट्राई किया है। आप लोग अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हो, जब आप बनोगे अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चल गया कि अली भाई है इतने, तो मैं उसे डायरेक्ट कहता हूँ कि अली भाई आप करेक्शन करो सबकी, आप सबको हैंडल करो। जब मैं फ्री होता हूँ मैं करूँगा, जब मैं फ्री नहीं होता आप करो। तो इस तरह हर बंदे का अपना एक रोल है। आप दिखाओ आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस आ गई, तो आपको खुद कहूँगा कि यार भाई आप ऐसा करो, आप जो है रहो, इधर ये करो उधर वो करो, तो फिर बेस्ट रहेगा। मुनीब भाई मैं कौन करे, ज़रा बुरा नहीं मानने मेरे भाई, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है, कोई बात आप जो मेरे ख्याल से कहना चाह रहे थे उसका जवाब मैंने इन लोगों को दे दिया कि किसी को आप लोगों ने जवाब नहीं देना, किसी ने आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर देना, आप लोगों को कोई हक नहीं किसी को रिप्लाई करने का। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे तो वो हसन से पूछ रहा है, आपसे नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक हो गया, गुड। चले कोई और क्वेश्चन किसी और का? वकास ट्रेडर आप कुछ पूछ रहे थे भाई, आपने सिर्फ ये पूछना था कि हम ग्रुप में करें या सीधा, या कुछ और भी पूछना था? आपने बता दिया, वैसे ही करेंगे अभी हम। हाँ और अली भाई से बाद में सवाल पूछ सकते हैं लाइव के बाद? हाँ बिल्कुल, अली भाई से पूछ सकते हो, लेकिन अली भाई को ये नहीं कि आप तंग करो कि भाई ये करो वो करो। किसी ने कॉल वगैरह नहीं करनी, किसी ने बॉक्स पे पूछना नहीं। यहाँ पे देखो अनाउंसमेंट का एक सेक्शन बना हुआ है ना ऊपर, अनाउंसमेंट में आप जो है एक चीज़ फॉर एग्जांपल @अली भाई को टैग करो और उनसे पूछो। अब बार बार उनको मैसेज इनबॉक्स में करने, उसे कहना व्हाट्सअप दे दो, ये दे दो, वो ये गपशप नहीं। जो चीज़ है ऑन द स्पॉट मेरे सामने होगी, कल अगर कोई इशू आता भी है तो मुझे पता हो। मान लो एक बात है, अली भाई आपको इनबॉक्स में कहे अली भाई ऐसा नहीं है, मुझे इन पे पूरा ट्रस्ट है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई और ऐसा हो 100 बंदा जैसे मैं कहूँ कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप इनबॉक्स से उसमें क्वेश्चन पूछो और वो कहे कि यार $50 मुझे भेजो, मैं थोड़ी देर बाद आपको वापस करता हूँ, और वो आपके साथ कुछ कर ले, तो उसमें मैं जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो अनाउंसमेंट में होगा वो सब मेरे आंखों के सामने होगा। जो चीज़ अनाउंसमेंट में नहीं उसका मैं जिम्मेदार नहीं। आप इनबॉक्स में किसी के साथ कांटेक्ट ना करें मेरे प्यारे भाई हो, ठीक है? आप सब भाई भाई हो, लेकिन यहाँ पे हम कनेक्शन बनाने के लिए नहीं आए हैं, फ्रेंडशिप बनाने के लिए नहीं, पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो उस चीज़ पे फोकस करो।
बस एक ही क्योंकि सवाल असल में ये बात करके ना आपने बहुत अच्छा किया, सबके क्लियर कर दिए। क्योंकि ना हसन भाई काफी अभी जैसे आपने कहा लोग ना इनबॉक्स में मैसेज करते भाई हमने इकट्ठे ट्रेड करना है ये वो। क्योंकि हसन भाई देखिए मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मैं खुद एक इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है। बिल्कुल। कल एक मिसाल है, मेरा एक दिन ऐसा लग जाता है तो मैंने अपनी मनी मैनेजमेंट से करना है, ठीक है। बिल्कुल। अगला बंदा कहे मैंने अकाउंट वॉश कर दिया, तो वो तो सारा जिम्मा मेरे पे डालेगा ना भाई, अली भाई मैंने तो आपके साथ किया था। तो इसलिए बिल्कुल। मैं किसी के साथ, हाँ कोई पूछता है तो मैं उसको जवाब दे देता हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ। अगर किसी के साथ करता हूँ तो वो मेरे माइंड सेट के साथ चलता है, वो अपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो हर जी। बंदे का यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी है। हर बंदा ट्रेड एक साथ करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप अपनी ग्रुपिंग करते हो कि यार इधर तो हसन भाई आपको नहीं रोकेगा, आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन किसी पे जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे। अली को मैंने सिर्फ ये जिम्मेदारी सौंपी है कि अगर आपका एक क्वेश्चन हो सिंपल इंगल्फिंग जोन्स के रिलेटेड या कोई आपकी साइकोलॉजी या मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड थोड़ा बहुत हो तो वो अली करेगा, जो उससे ना हो पाए वो मैं खुद आके करूँगा, नो प्रॉब्लम। ओके चले कोई और। ड्रीम चेसर आ गया मेरा शहजादा। ड्रीम चेसर क्या हाल है? माइक ऑन करना यार, तेरी आवाज़ सुने हुए अरसा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है? खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैजिशियन ठीक फैमिली। ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूफियात है। क्या कैसा चल रहा है? मज़ा आ रहा है या नहीं? प्रॉफिट्स तो बन रहा है हाँ? बहुत बन रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बनाया आज? जब से ना हम्म हम आपसे ज्वाइन हुए ना, जब से हम्म। तो साइकोलॉजी मेरी तकरीबन 50% ठीक हो गई है। गुड गुड। और 50% एक्सपीरियंस से ठीक होगी। ओके नो प्रॉब्लम। जी जी। कितना बना आप रहे हैं हो? ना साथ? हाँ कितना बनाया आज? बताओ ना। डेली मेरा 5, डेली का 5 मेरा होता है टेक $10, प्रॉफिट। $10 पे $5 हाँ। हाँ 10 पे मेरा 10 ही है। हाँ ये देखो ना, पाकिस्तान का अंबानी है ये। 50% रिटर्न डेली निकाल रहा है ये बंदा। तो सोचो, सोचो क्या कर रहा है और ये बंदा। मसरूफियात होते हुए मेरे पास लैपटॉप और वगैरह कुछ भी नहीं है, और मोबाइल पे सिर्फ और ये भी देखो, मसरूफियात है। सिर्फ मोबाइल पे करता है। हाँ यार सिर्फ मोबाइल पे करता है। दूसरा मेरे लिए कंटेंट भी अपलोड करता है टिकटॉक पे। आता नहीं है कंटेंट अपलोड करना, लेकिन बस अपना प्यार दिखाता है। तो ये होती है लॉयल्टी, ये होती है एक मज़ा। मैं जब भी टिकटॉक में हर तीसरी वीडियो आती है तो इसकी आती है। अगर मुझे किसी ने टैग किया होता है तो हर तीसरी वीडियो में ये होता है। मतलब कि अभी तक इसने सबसे ज़्यादा कंटेंट इस बंदे, चाहे जैसा वीडियो डाला हो, चाहे व्यूज़ आए ना आए मसला नहीं, लेकिन प्यार अपना दिखाते हैं। हालांकि ये ड्यूटी पे होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं। इसके अलावा ट्रेड भी करते हैं और मोबाइल से करते हैं, फिर भी प्रॉफिट में है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हर चीज़ को मैनेज करके चल रहे हैं। तो भाई सीखो इस तरह के। ज़रूरी नहीं कि आपको एक बंदा बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा के सिखा रहा हो या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पैसे बंगले दिखा कर कह रहा हो कि ये वो। मेरे स्टूडेंट से आप लोग देखो, मोटिवेट मेरे स्टूडेंट से हो कि वो इतनी जॉब सब कुछ करने के बावजूद भी मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, अपने टाइम टेबल को, लाइफ के लिए भी आ रहे हैं। चलो ड्रीम चेसर यार, बस दुआ ही कर सकते हैं भाई। और तो नॉलेज तो ऑलरेडी दे रहा हूँ, तो अभी तेरे साथ है। बहुत शुक्रिया हसन भाई। चलो जज़ाकल्ला, लव यू ब्रदर। रहमान भाई, रहमान माइक ऑन करो यार। एक शम्स शम्स बैठा या शम्स चला गया? तो हसन भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह यार। शम्स नहीं, शम्स चला गया। चलो ओके। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं। रहमान भाई आप सुनाएं, क्या हाल है, क्या हो रहा है? ठीक हूँ यार, मैं रिलेटिव के घर आया हूँ इसलिए ना आजकल लेट हो रहा हूँ कोई मसला नहीं, डिस्काउंट पर। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ बताए सिस्टम क्या चल रहा है? मज़ा आ रहा है? ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? भाई को ज़रा बताओ ना। यार आप जानी, अभी तो मैंने तकरीबन 1 वीक तक मतलब कि ब्रेक लिया, बताओ यार, तो मैं न्यू डिपॉजिट कर रहा हूँ गुड इसलिए। गुड। डिपॉजिट की तैयारी चल रही है हाँ? हाई हाँ। हेवी डिपॉजिट की। हम्म। सही। तो बाकी जो पिछले पिछले अकाउंट से तो बहुत अच्छा खासा बना रहा था। ओके। तो हाँ बस गुड है, बनाते जाओ। कीप ग्रोइंग कीप ग्रोइंग कीप ग्रोइंग, और आखिर में लगा रहे। और लगा कैसा है। नॉलेज वगैरह का क्या सिस्टम है? कुछ आया समझ लग रही है, नहीं लग रही है, या प्रैक्टिस हो रही है, नहीं हो रही? बाकी यार पहले तो नॉलेज का अच्छा खासा पता था, बाकी कुछ जहाँ पर मैं मिस कर रहा था वो आपकी नॉलेज की वजह से सारा कुछ क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया अब ट्रेडिंग में मैं तो। गुड गुड, लव यू।
चलो जज़ाकल्लाह। कुछ वर्ड्स मेरे लिए, कुछ वर्ड्स अगर कहना चाहो, पॉजिटिव नेगेटिव नो मैटर, कहो। ऑडियंस आपको सुन रही है आपके लिए जान है इस वीडियो यार, पे। आपके लिए एक जान टाइम पे हाजिर है, मेरे लिए एक टाइम पे इस वीडियो पे नहीं, एक टाइम पे इस वीडियो पे 50 के प्लस 100 के तक व्यूज़ आएंगे। लोग 100 के वो लोग आपको, आप इस तरह बोलो ना अभी जो भी बोल रहे हो कि 100 के लोग आपको देखेंगे ये वीडियो। हाँ इंशाल्लाह। हसन भाई ये यार वीडियो यूट्यूब पे आएगी क्या? हाँ हाँ, ये इब्राहिम भाई ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा होना यार, पूरी समझ। कंप्लीट डाल ठीक है। हाँ, अब मैं हर मैंने बंद वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है वैसे ना। कोई ना, अब ये देखो हर बंदे तक मैं पहुंच तो नहीं सकता ना, ठीक है, क्योंकि हर बंदे सही का सही। कोई बगैर थी करता है, तुम लिंक ये करते हो, तुम लिंक वो करते हो, लेकिन कम से कम फ़ायदा तो पहुंचा सकता हूँ ना हर बंदे को। यार बस हसन, वरना कोई तूने मेरी कोई ज़िंदगी तो में वो इतना टाइम इम्पैक्ट डाला देता है भी ना। नहीं। एक मिनट, एक हाँ इब्राहिम भाई, एक मिनट वेट। क्या रहमान भाई, समझा नहीं। मैं कह रहा था आपने मेरी ज़िंदगी में वो इम्पैक्ट डाला है ना जो मेरे किसी भी मिनटों ने डाला, कसम खुदा की। जो आज मैं कमा रहा हूँ ना, पहले छोटा मोटा कमा रहा था, अब बहुत बड़ा कमा रहा हूँ और कॉन्फिडेंस से कमा रहा हूँ। पहले डरता था कमाते वक्त, यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ होगा, यार ये मंथ गंदा है वो मंथ गंदा है। अब मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं होते, मैंने जाना है और निकाल के आना है। बस ये सिर्फ आपकी वजह से, कसम है खुदा की। सारे लेकिन बंदे सुन रहे हैं इस टाइम। और ये रहमान भाई आज मुझे क्या कह रहा है आपको पता है? थोड़ा सा मैं प्राइवेसी लीक करता हूँ इनकी। मुझे कहता है हसन भाई बड़ा डिपॉजिट करना है। क्या कर रहे हो भाई? कि अगर आप $50 डिपॉजिट करो, नहीं ना यार, ईद के लिए मैंने $500 अभी से डिपॉजिट करना है। ईद के लिए $400-500 मैंने निकालने हैं, फैमिली को मैंने हेवी वाली शॉपिंग करानी है। मैंने कहा इंशाल्लाह करा देगा यार तू, बस यकीन रख। यार, बस ना, पहले डरता था ना, अब वो खौफ खत्म हो गया कसम से। अब ना वो खौफ कुछ ख़त्म हो करना है जाए, गुड जो गुड। खौफ खत्म खौफ हो ना गया। रहे, हाँ। होप, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फेयर ऑफ लूजिंग, ये चीज़ ना हो। लेकिन द थिंग इज़, कम से कम आप में डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन को कभी आप लोगों ने छोड़ना नहीं। ये नहीं कि बस $500 कर दिया, आओ यार पर ट्रेड जो है $50 का रिस्क लो, 5 ट्रेड में डबल करो, निकाल नहीं। 500 डाले फिर भी नहीं पर ट्रेड $5 से ज़्यादा नहीं। हसन, पूरा प्लान बनाऊंगा, एक पूरे दिन का प्लान होगा, पूरे मंथ का प्लान होगा। मैंने इस मंथ में क्या कुछ करना है, किन चीज़ों पर मैंने खुद को स्टिक गुड रखना है और किन चीज़ों को इग्नोर करना है, गुड। बस। अभी आप लोग देख रहे हो ना, ये ये मुझे, नहीं है। हाँ एक बात, एक या भी आप लोग अगर देख रहे हो ना, तो मुझे सब सर सर कह रहे हैं, हसन भाई या हसन सर। ये मुझे हसन क्यों कह रहा है आपको पता है? ये मेरे फर्स्ट 5 स्टूडेंट में से है, तो इस वजह से इनके साथ वो वाला फॉर एग्जांपल हमारा बिहेव नहीं है। अगर ये कहे कि ये काम करो तो मैं कहता हूँ ओके। आज कहा भाई आप जो है बिज़ी हो जाओगे, व्हाट्सअप नंबर दो, मैंने दूसरी बात ही नहीं पूछी कि व्हाट्सअप क्यों चाहिए, ये व्हाट्स सीधे भेज दिया। क्योंकि भाई जिसने मेरे साथ गलत टाइम पे, फॉर गलत तो नहीं खैर, लेकिन टफ़ टाइम था ना एक यार, मेरे पास कोई नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, ये लोग उस टाइम से मुझे सुन रहे हैं। ये अली भाई, ड्रीम चेसर, ठीक है, शम्स मुसला, और इसके अलावा और भी 2-3 मुसव्विर भाई। मुसव्विर भाई बैठते हैं सिर्फ सुनते हैं, बाकी जवाब वगैरह नहीं देते। शहबाज भाई, तुराब भाई, तो जो भी मेरे 7 टॉप 7 टॉप 8 टॉप 10 बंदे हैं, तो वो मुझे याद है बाई नेम्स, वो मुझे सारे याद है। इसके बाद ये ज़ुहैब आया है, और भी बहुत सारे इसके बीच आए हैं, लेकिन ज़ुहैब आया है तो ज़ुहैब क्वेश्चन ज़्यादा करता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करता है, तो इस वजह से ये भी याद है। चले रहमान भाई शुक्रिया। आखिरी चीज़ों पे जाएंगे। ज़ुहैब सरा माइक ऑन कर, ज़ुहैब माइक ऑन कर सरा भाई। हसन भाई, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ज़ुहैब? क्या तुम्हें, क्या है तुम्हें मैं नाम दूंगा क्वेश्चन का क्या? बोकवाम, तुम किताबी कीड़ा हो। बताओ क्या सिस्टम है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा। आप कैसे हो? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज कोई क्वेश्चन है तेरे पास या नहीं? माफ़ कर दोगे हमें? नहीं नहीं, आज के लिए क्वेश्चन नहीं है। नहीं यार, पूछ लो, एक पूछ लो, चलो तुम्हारे क्वेश्चन में मज़ा आता है, वो लॉजिकल होता है, पूछो एक अगर हो। अच्छा, पूछ लेता हूँ। वो मैंने ये पूछना था कि मुझे कसम से शर्म आ रही है, आपने पूछो, बोला है कि क्वेश्चन ज्यादा पूछो। पूछ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मज़ा आता है। मैंने ये भी कहा है कि ये बंदा सबसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछता है। बताओ। अच्छा, तो ये क्वेश्चन था कि वो इनगल्फिंग तक जब मार्केट जाती है एक तो मिनट, कभी एक मिनट कभार वेट, एक मिनट जो वेट। यहाँ पे लाइव पे मैंने एक जोन ट्राई किया था मेरी जानो, ठीक है? यहाँ पे आप लोग ज़रा स्क्रीन देख सकते हो, स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? ये जोन ट्राई किया हसन था। भाई, हाँ, बिल्कुल। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
जब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा मुझे टाइम देना भाई, इतना तो बनता है मेरा। ये देखो ये जोन ड्रा किया, कैसा जोन के बाहर गया और उधर से फिर से किस तरह दबाया है उस जोन ने, और फिर एक रेड कैंडल आई ही जो कि ऑलरेडी मैंने कहा है, प्रेडिक्शन दी थी। दैट्स द नॉलेज। हाँ अब बताए भाई, ये जो क्या तेज़, इतना ज़्यादा तेज़ में क्या है, हार्ट अटैक जिस पे आया वो बताए कौन था? ड्रीम चेसर बात कर रहा था क्या? मुझे जी। मैं समझा कौन है। हसन भाई जी हाँ हाँ। नहीं, मैं ना अभी यूएसडी जेपीवाई पे ना जोन बनाया था इसी तरह ही। ओके गुड तो गुड गुड अभी मैंने ट्रेड अभी ली है मैंने, तो आखिरी 3 सेकंड में ना वो पलटी है गुड और विन हुई है ना मेरी। गुड यूएसडी गुड। जेपीवाई पे आप चेक कर सकते ओके हैं ना, देख लें आप। ओके गुड गुड। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना, बस माई कौन ड्रीम चेसर, तुम डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हो लोग। यहाँ पे भी फिर ट्रेड लेंगे मेरे साथ। ये जब एनालिसिस करो तो ये भी मूड में करता हूँ। मेरा आदत है जब मैं कंप्यूटर पे बैठता हूँ, चैट में इस तरह लगा हुआ हूँ ना, तो ये भी बस एनालिसिस करता हूँ इस तरह। फॉर एग्जांपल वो आदि है, बस मैं तुमसे आप लोगों से बातें करूँगा ना, और इधर से बस मेरे हाथ आदि है। ये देखो आया ब्लू रेड, आया रेड फिर आएगा फिर रेड। एक बात है ना, तो अच्छा हसन भाई, एक इस जगह पर क्वेश्चन है, एक जो आपने अभी इंगल्फिंग ड्रॉ की एक हुई थी ना, मिनट और एक देखिए मिनट एक मिनट जी एक जी मिनट, जिसका क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा सब कंप्लीट करने देना भाई। जुहेब भाई कोई क्वेश्चन सही कर रहे सही थे, सही उसके बीच आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये तो मैनर्स नहीं हुए ना। हाँ जुहेब सॉरी भाई अब सॉरी हसन भाई। कोई ना। हाँ जुहेब भाई। हाँ, मेरा था कि जब मार्केट वो मैं जो है आज वहाँ पर गया कि मार्केट जब इनगल्फिंग को टच करे, वहाँ पर कभी कभार जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा होती है इनगल्फिंग को टच करने के बाद। ओके हाँ, तो वहाँ पर हम एक और कैंडल का वेट कर सकते हैं कि एक और कैंडल बनाए, उसकी वॉल्यूम कम हो और वो जोन के देखो अंदर क्लोजिंग दे। नेक्स्ट पे देखो हम सकते हैं। ओके बस समझ गया। अब सुनो, ये देखो आपके पास एक जोन है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड आपके पास एक इंगल्फिंग बाई या सेल का जोन है। अब यहाँ पे कैंडल आई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडल्स ड्रा करते हैं, बाइंग की एक कैंडल आई ब्लू, ये जोन थोड़ा सा और करते हैं ग्रीन ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे ब्लू की एक कैंडल आई, इसका वॉल्यूम ये देखो आपको पता चल रहा है ना, मतलब इस तरह आई तो वॉल्यूम हाई है। नीचे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको हाई देख रहा है, तो अभी इसका वॉल्यूम हाई है। अभी आप यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का वेट करोगे, नेक्स्ट कैंडल आई ऐसे बनी, इस तरह बनी, जोन के अंदर हो वॉल्यूम लो हो तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। मान लो जोन को तोड़ दी इसने, जोन को तोड़ दिया, बॉडी जोन से इतनी सी भी बाहर चली गई, बस बात ख़त्म, आपका सेटअप ख़त्म, सेटअप बनता ही नहीं है। ज़हेब गॉट इट या नहीं आप बताओ। अच्छा, क्लियर, बिल्कुल। गुड 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 गुड। हाँ भी समझ गया। हाँ ओके, कोई और क्वेश्चन किसी और का? हाँ अभी बताए, अभी किसने कोई, आप ये देखो मैनर्स मैंने आप लोगों को पहले दिन सिखाए हैं कि एक जब मैं बात कर रहा हूँ उसके बीच बात ना करे, एक जब कोई क्वेश्चन कर रहा है उसके कोई क्वेश्चन ना करे, तो फिर एक डिसिप्लिन में होंगे। बिल्कुल हसन भाई, जी अब बताए। बिल्कुल। जी अच्छा, अब ये वाली जो जोन आपने अभी ड्रॉ की हुई थी, इसमें विक कह लो कि पूरी इनगल्फिंग से बाहर निकल गई ना, और नीचे आगे क्लोजिंग दी है, ऑर्डर्स पिक कर लिए उसने ना सारे। आप कितना टाइम हो गया आपको ट्रेडिंग में आते हुए? टाइम तो भी थोड़ा सा हुआ, तकरीबन मैंने 2-1 दिन की थी ट्रेडिंग, तो लेकिन ऑर्डर से आसमान से उठाई है, आपको क्या पता ऊपर ऑर्डर पड़े थे? आपने कहा से ये रीड किया कि ऊपर ऑर्डर पड़े थे? नहीं, यानी कि वो इनगल्फिंग से, अब ये वाली जो विक थी इनगल्फिंग से टच होके ना ऊपर से निकल के फिर नीचे तक आ गई ना। अभी मेरी यहाँ पे बात सुनो, यहाँ पे गुड क्वेश्चन, जी जी अमेजिंग अमेजिंग। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास एक वो आई बॉडी आई, फॉर एग्जांपल ये ऐसी बनी, इसका विक फर्स्ट वाली का। अब यहाँ पे ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं नहीं चाह रहा था कोई ये पूछे, लेकिन आप लोगों ने पूछ लिया तो अब बताना तो पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल का वो आ गया, ये विक, ये फर्स्ट कैंडल है, नोटेड ये दैट। एक मिनट ना यार, जवाब देने दो, आपको समझ नहीं आए तो फिर दोबारा पूछो ना। सही सही सही। आप देखो आप एक्साइटेड हो भाई, आपका मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। आप एक्साइटेड हो, क्वेश्चन अच्छा पूछ लेते हो, लेकिन आपकी एक्साइटेशन लेवल इतनी है कि आप फिर जवाब का रिप्लाई वो नहीं करते, वेट नहीं करते। वो वेट करो, माइक ऑफ करो थोड़ा सा, मैं बताता हूँ। तो ये ओके ओके। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल आई, जोन को बाहर, जोन से बाहर चली गई, लेकिन इसने विक छोड़ी, जोन के अंदर क्लोजिंग दी, वॉल्यूम नीचे लो है, इधर मान लो वॉल्यूम इसका लो है जो कि आपको पता चल रहा है, तो इस पे डायरेक्ट नेक्स्ट जो है हम डाउन के लिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 क्या है, ये आ गई
फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम बहुत हाई है, इसने विक में ऊपर नहीं छोड़ा, अगर विक छोड़ दिया इसने ऊपर तो बस फिर बात ख़त्म, मतलब वॉल्यूम भी हाई है, विक भी छोड़ दिया तो बस फिर ट्रेड ही नहीं बनता, ये जोन ख़त्म हो गया। लेकिन इसने विक बाहर नहीं छोड़ा, फॉर एग्जांपल बॉडी है, वॉल्यूम ज़्यादा है, अब नेक्स्ट कैंडल आई यहाँ पे क्लोज हुई, वो बाहर नहीं गई, उसका विक वगैरह फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ नहीं हुई, ये वाली चीज़ आप नोट करो, ये वाली चीज़ नहीं हुई, तो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ अगर नहीं हुई, ऐसी हुई जिस तरह सेटअप अभी बन रहा है, ये सेटअप बन गया तो ये वॉल्यूम लो हो गया, तो आपने नेक्स्ट पे डाउन की तरफ ट्रेड लेनी है। अगर मान लो इसकी विक बन गई सेकंड वाली कैंडल की, चाहे वॉल्यूम से लो हो लेकिन विक बन गई, तो ये इंडिकेट कर रही है कि मुझ में अब ऊपर जाने की सलाहियत है। ये पिछले वाली की अगर फॉर एग्जांपल विक बन गई फर्स्ट की और वॉल्यूम लो है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि मुझ में जाने की सलाहियत तो है, लेकिन ऊपर से जो है मुझ पे प्रेशर ज़्यादा है। ये वाली कह रही कि मुझ पे जाने की सलाहियत भी है और मैं जोन को तोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि मेरा पिछले वाला भी वॉल्यूम अच्छा है, ये वाला वॉल्यूम तो मैंने कम कर दिया, लेकिन वॉल्यूम के बरअक्स मैंने जो है विक छोड़ दी ऊपर, तो अब यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती, यहाँ पे 30 to 40% केसेस में ऊपर ये कैंडल जाएगी। अगर इस तरह का बना, फर्स्ट ने विक छोड़ी ऊपर, सेकंड पे हमारा डाउन बनता है। अगर सेकंड ने विक छोड़ी ऊपर, चाहे वॉल्यूम लो भी हो, फिर हमारा यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। अभी बताओ आप समझ गए या नहीं? जी बिल्कुल हसन भाई, यहाँ तक समझ लग गई। अच्छा, एक और सिनेरियो पूछ लूँ आपसे? पूछिए। अच्छा, ये पिछली वाली जैसा कैंडल है कि आपकी जो बॉडी है वो उससे नीचे बनी है ना, कह लो कि इंगल्फिंग जोन से नीचे बनी है, पर विक पूरी इंगल्फिंग जोन को खा गई है। गुड, ये हो गया। हाँ, ऐसा बिल्कुल, अब विक पूरी क्रॉस कर गई इस इंगल्फिंग जोन को, मतलब हाँ ओके, ऐसा हाँ जी ऐसे है। ओके, तो इसका मतलब है अभी इधर क्या है, इधर इसका मतलब है कि ये वाली जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इधर सिर्फ इतना करेंगे जिस तरह मैंने पिछले में बताया, एक कैंडल का वेट करेंगे ताकि इसका जो ये वो हो ना इंगल्फिंग के अंदर जाए, इसकी विक बाहर क्लोज ना हो, इंगल्फिंग के अंदर ये नेक्स्ट वाला कैंडल क्लोज हो, तो उसके बाद हम जाएंगे सेलिंग के लिए। परफेक्ट हो गया हसन भाई, गुड, परफेक्ट हो गया। शुक्रिया हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला नहीं, बस कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर दें कि सिर्फ मैनर से नहीं और डिसिप्लिन। बिल्कुल नहीं, आप उस्ताद हैं आप हमें डांट भी सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कोई हाँ, मैं जब डांटूंगा अभी तब भी आपके फ़ायदे के लिए करूँगा। हाँ नहीं, आप उस्ताद हैं हमारे। ओके गाइज, किसी और का कोई क्वेश्चन है? चले भाई, आज का क्वेश्चन ये वाला यही एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हुआ, शायद लोग फिर डिस्टर्ब हो। भाइयों आप यार ये मैं किधर हाट है, बस मैं सादा इंसान हूँ, ऐसा ही हूँ भाई। अगर आपको एक चीज़ पसंद आती है देखो, नहीं आती कोई मसला नहीं, इग्नोर मारो उसे, क्योंकि मैं कभी अपने आप को वो करता हूँ, कभी करते गया, क्योंकि मैं प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ ना इस ट्रेडिंग में, इसलिए नहीं आया कि मैं सूटेड वूटेड बन के आपके सामने VIP बन के अच्छे कपड़ों में रह के आपको जो है लॉसेस करवाऊँ। ठीक है, मैं सारा सिंपल बॉय हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरा गर्दन खुज रहा है तो मैं गर्दन खुजाऊँगा, मेरा हाथ खुज रहा है तो मैं वो करूँगा, मेरा सर में वो हो रहा है वो करूँगा। भाई सिंपल इंसान हूँ, सीधा सिंपल। नॉलेज पे फोकस करो, नॉलेज सीखो, नॉलेज पे काम करो। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, नीचे मैं लिंक डाल रहा हूँ, ज्वाइन कर लो। और अगर डिस्कॉर्ड जिसने ज्वाइन करना हो, टर्नओवर का लिंक है भाई, मैं बार बार नहीं बोल सकता, टेलीग्राम पे टर्नओवर का लिंक है, आराम से उमेर भाई के साथ कांटेक्ट कर सकते हो आप। उमेर भाई का नंबर सिर्फ डिस्कॉर्ड में पिन कमेंट में पड़ा है, कोई और के आपके साथ किसी और ने स्कैम कर दिया, कुछ और कर दिया, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। उमेर भाई का नंबर पिन कमेंट में डिस्कॉर्ड में पड़ा है, उन्हें SMS कर दे। लेकिन फिर बता रहा हूँ, एक टर्नओवर का लिंक है, उससे आप अगर ज्वाइन होगे तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। अदरवाइज़ जो नॉलेज होगा वो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। आप डिस्कॉर्ड में सिर्फ ये फ़र्क है कि उधर 24/7 हमारी टीम बैठी रहती है, क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई करती है, और इस तरह मैं डेली आता हूँ। अगर डेली ना हो तो 2 दिन बाद, अगर वो ना हो तो 3 दिन बाद, मैं जब भी टाइम फ्री मिले, अगर डेली 2 वक्त टाइम मिलता है तो मैं आता हूँ और भाइयों को टाइम दे के टाइम निकालता हूँ। आज का क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, एक मरतबा दोबारा ज़रूर देखना और कापी पेन ले लो और नोट करते जाओ, क्योंकि मुझे इतना यकीन नहीं था कि आज इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे सामने, लेकिन बहुत अजीब व गरीब क्वेश्चन आए। तो इट्स इम्पोर्टेंट गाइस, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।